अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फाइनली मैं इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करने जा रही हूँ। आज रिएक्शन वीडियोस चैनल पे मैं दे रही हूँ और बहुत दिनों बाद अपने इस चैनल पे मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वैसे तो मेरे ये चैनल के साथ क्या किया गया था सभी को पता है, बताने की तो ज़रूरत नहीं। मेरे प्यार करने वालों की सपोर्ट की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से आज मैं दोबारा से अपने चैनल पर मौजूद हूँ। और मैं हमेशा की तरह सचिन नो सीमा हैदर पे रिएक्शन देती हूँ और आज भी मैं सीमा हैदर पे ही रिएक्शन दूंगी। आप लोगों ने इसकी वीडियो तो देखी ही होगी और उस वीडियो में कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने देखे या नहीं देखे तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट पे मैं बात करूंगी जो पॉइंट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा से वीडियो जो भी बनाती हूँ मैं दो पॉइंट तो ज़रूर रखती हूँ। रिएक्शन के साथ जो मैं पॉइंट का तड़का लगाती हूँ तो लोगों को मेरी ये जो पॉइंट का तड़का है ना बहुत पसंद आता है। तो इस तरह के ही मेरे व्यूवर्स वीडियोस जो है रिएक्शन मेरी पसंद करते हैं, तो मैं अपने प्यार करने वालों की पसंद को ही मद्देनज़र रखते हुए वीडियो जो है बनाती हूँ। तो क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पर हूँ तो अपने ही प्यार करने वालों की वजह से हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं। उनकी पसंद का मैं ख्याल नहीं रखूँगी तो फिर कौन रखेगा। तो रिएक्शन के साथ जो पॉइंट का तड़का है वो देने जा रही हूँ और वो पॉइंट बड़ी कमाल की है और बड़ी दुख की भी बात है। दुख की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी ग़ुलाम हैदर के बच्चे हैं उनके साथ किस तरह का रवैया है इस पाकिस्तानी बगुड़ी का और वो सवा पाव के मुंह वाले का, तो वो सब तो आप लोगों ने देखा ही है। 3 साल में चौथा साल स्टार्ट हो चुका है, बट उन बच्चों के साथ इस बगुड़ी ने या लपू झिंगुर ने कुछ ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया जिसको लेकर हम यहाँ पे वीडियो बनाए कि हाँ आए कि ये माँ है और ये बहुत ख्याल रखती है अपने बच्चों का। ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जो नाजायज़ बाप, सौतेला बाप, जो सगा बाप बनने के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ नहीं करता है, पाकिस्तानी बच्चों के आगे गुलामी करके दिखाता है ऑन कैमरा, सिर्फ ऑन कैमरा। ऑफ कैमरे की अगर बात करूँ तो ऑफ कैमरा उन बच्चों के साथ जो सलूक होता है वो तो हम दिखाते ही आए हैं 3 सालों में। और इनके ब्लॉग में भी जो पॉइंट्स होता है वो पॉइंट्स उठाते हैं और हम आप लोगों के साथ पॉइंट्स रख देते हैं, शेयर कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो ब्लॉग बनाने के दौरान गौर नहीं करते कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ये देखते नहीं हैं, वीडियोस अपलोड कर देते हैं या फिर बाज़ दफ़ा जानबूझ के भी वीडियोस अपलोड करते हैं, क्योंकि ये भूखे नंगे से लोग हैं, इनको व्यूज़ की ज़रूरत है। व्यूज़ इसलिए चाहिए होता है कि इनका यूट्यूब चैनल जो है सही गुजारा है। इसके अलावा लपू झिंगुर का कमाने का कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि इन बच्चों को वो पाल पोस सके या उनकी रोटी पूरी कर सके। एक बैठा बकाल 4 बच्चों का बाप बनने का दावा करता है, लेकिन अगर उस बैठे बकाल सवा पाव के मुंह वाले के ऊपर से नीचे हालात देखें या उसकी जो डेली रूटीन है वो देखें तो वो कुछ भी नहीं है, उसकी औकात कुछ भी नहीं है। वो जो रोटी खा रहे हैं ना हिंदुस्तान में बच्चे, वो इस सीमा हैदर के ठुमके, यूट्यूब पे ओवर एक्टिंग की दुकान और जो टिकट काटता है ये सवा पाव के मुंह वाला, जिनके लिए टिकट काटता, आप सबको पता होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उन्हीं के पैसों से इन बच्चों की रोटी रोजी चल रही है। और इस काम में कौन मेहनत कर रहा है सभी जानते हैं, पाकिस्तानी सीमा हैदर जो 3 सालों से ठुमके लगा रही है, ठुमके लगा लगा कर नहीं थकती है, उसके बाद यारों के पास जा जाकर नहीं थकती है। बेचारी कभी थक भी जाएगी भी तो भी आराम नहीं कर सकती, ना ही ये सवा पाव के मुँह वाला आराम करने देगा, क्योंकि कि रोटी रोजी का सवाल है। फिर इस पर उंगलियां उठेंगी ना, बच्चे भूखे रहेंगे। बच्चे तो वैसे भी भूखे ही रहते हैं। बच्चों को जो खाना पकाकर खिलाकर वीडियो में दिखाया जाता है ये जस्ट कंटेंट है। और अभी जो खास की वीडियो के सामने बच्चों को लाया जा रहा है, एक तो मोमिन सर की जो पोस्टें हैं वो देख देख कर और जो कोर्ट में हो रहा है वो सारी चीज़ें जो नोटिस है इनको मिल रही हैं, उनसे सबको मद्देनज़र रखते हुए ये बच्चों को वीडियो में ला रहे हैं। लेकिन दूसरी वजह ये है, मेन वजह बल्कि ये है कि इनको ये जब भी वीडियोज़ में पाकिस्तानी बच्चों को लाते हैं तो इनको चैनल पे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि जब भारत की मीरा पैदा हुई थी, मीरा नागिरता, तो इनको उसकी वजह से व्यूज़ अच्छे आए, तो इन्होंने सोचा हो हमारी भारत की मीरा की वजह से व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे, तो इसने क्या किया इन दोनों ने कि भारत की मीरा को वीडियोस में ज़्यादा लाने लगे, बच्चों को गायब कर दिया था। ठीक है, फिर बीच में कभी कभी बच्चों को ले आया करते थे ये लोग, टोटली गायब कर दिया था। फिर उसके बाद जब कोर्ट की डेट लगती है तो फिर से ये प्रेग्नेंट हो जाती है, सभी जानते हैं। फिर जब सब दोबारा से प्रेग्नेंट होती है और ये भरत पैदा होता है तो फिर से इनको व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि वो हमारे ये जो नाजायज़ बच्चे हैं जिनको हमने अडॉप्ट किया है, इनकी वजह से तो हमें व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है,
अब वक्त के साथ साथ हर चीज़ इंसान देखते देखते बोर हो जाता है, तो इनको व्यूज़ आना कम हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि ये केस के नाम पे फिर से बच्चों को लाकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब पार्क जाने की वीडियोस हो या कुकिंग की वीडियोस हो, कुछ भी XYZ, जो इससे पहले मैंने अपनी टॉक चैनल पे डिटेल में बताया है। तो इन्होंने देखा है कि जब बच्चों को केस के नाम पे हम वीडियो में लाकर दिखा रहे हैं कि हम बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, सवा पाव की मुंह वाला बहुत ख्याल रखता है, वो सगा बाप से भी बढ़कर मोहब्बत करता है, तो इनको समझ आया है कि अच्छा, एक तीर से हम दो शिकार कर सकते हैं। एक तो हम ऑडियंस को ये भी दिखा सकते हैं कि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और ख़ास के ये छटाक भर के मुँह वाला जो है ये सगा बाप से भी ज़्यादा प्यार करता है। दूसरा, इनको इस वीडियोज़ की वजह से, ब्लॉग की वजह से, बच्चों को दिखाने की वजह से व्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे हैं, इनके डॉलर बड़े अच्छे बन रहे हैं। तो इन्होंने फिर उन बच्चों को ही लाना शुरू कर दिया वीडियो में। उसके बाद वो सड़े से अजीब से कुकिंग जो सवा पाव के मुँह वाला दिखाता है, हम तो बेजार हो गए हैं इनकी इस तरह की कुकिंग देख देख कर। अभी कद्दू की बात कर लेते हैं। कद्दू कभी इसने नहीं देखा पाकिस्तान में, और ना ही इसने कभी भारत में देखा था। पहली बार इसने कद्दू देखा, और कद्दू बनाना अभी नहीं आता, वो तो सवा पाव के मुँह वाले नहीं बनाया। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमेशा की तरह ये जो फजीता हम करते आए हैं प्याज का, वो हमेशा की तरह हमने फजीता किया भी है, और आज भी मैं बताऊँगी कद्दू में प्याज डाल के ही बना था, और कद्दू छिलके समेत बना था। मैंने पहली बार देखा कि कद्दू जो है छिलके समेत ही बनते हैं, जिसको पम्पकिन कहा जाता है, या फिर मीठा कद्दू आई थिंक के कहते हैं, जो बहुत सारी तरीके से बनते हैं। पम्पकिन को प्रॉन्स के साथ भी बनाया जाता है, मैंने अक्सर देखा है, मैंने बनाया भी, बहुत टेस्टी बनता है। बट लप्पू के हाथ का कौन खाएगा? लप्पू के हाथ का तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। वैसे एक बात आप लोगों ने नोट नहीं किया कि ये जो चीज़ वीडियोज़ में दिखाती है या ये करते हैं, ये लोग बताते हैं कि हमने पहले कभी नहीं देखा है और हम ये पहली बार कर रहे हैं। यही चीज़ होता है ना। आलू के पराठे भी लप्पू झिंगुर पहली बार बना रहा होता है, और जो ये सीमा हैदर है, ये कुछ चीज़ हो, फ्रूट्स हो, या कोई ऐसी सब्ज़ी हो जाए, या कोई ऐसी रेसिपी हो जाए, वो कभी इसने नहीं देखा होता, ना पाकिस्तान में इसने देखा होता है, ना ये कभी खाई होती है। ऐसे ही होता है ना, इसी तरह बता दी। इसने बच्चे भी पैदा पहली बार की है, इसने शादी भी पहली बार की, इसने इतनी खुशी मीनू पपी जनानी के साथ पहली बार देखी। जनानी इसलिए मैं कह रही हूँ, आजकल आप लोगों ने एक बात नोट नहीं किया कि ये जो है अपने आप को स्मार्ट करने में बहुत बिजी है, डाइट कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें तलाश करी है जिससे ये जो है अपना वज़न कम कर सके, स्मार्ट हो सके। स्मार्ट कैसे हो सकती है? जो दिन रात आलू खाए, जो दिन रात फ्राई चीज़ें भुकोड़े, जो दिन रात जंक फूड को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना ले, क्योंकि घर के खाने तो ये बनाती हैं नहीं, और जो घर के खाने बनते हैं वो सवा पाव के मुँह वाला किस तरह बनाता है। ना बच्चे खाते हैं, ना ये खुद खाती है। जब इसको खाना होता है तो ये बाहर से बिरयानी मंगा के खाती है, या फिर जंक फूड जाकर खाती है। तो इस तरह खाने वाली क्या लेडी अपना वेट कम कर सकती है, स्मार्ट हो सकती है? आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखी, किसी इंस्टाग्राम का पेज है उसको प्रमोट कर रही थी, वहाँ पे बता रही थी कि मैंने यहाँ पे बहुत ढूंढा मैंने कि कुछ ऐसा मुझे मिल जाए जिससे मेरा वेट जो है वो कम हो सके, लॉस कर सकूँ मैं अपना वेट। तो इसको एक इंस्टाग्राम पे मिला, उसने वहाँ से हकीमी आई थिंक के बता रही थी, कोई हर्बल चीज़ है, प्रोडक्ट है, जिसको ये यूज़ कर रही है, इससे इसका वेट बहुत कम हो रहा है। ऐसा क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस वजह से इसका वेट कम हो रहा है? ना ना, इसकी वजह से नहीं हो रहा है इसका वेट कम हो रहा है। अव्वल तो इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है, हमें नहीं लगता कि ये वेट कम कर पाएगी या कम होगा। जो वेट कम हो रहा है ठुमके लगा लगा कर हो रहा है, और जो पर्चियाँ लप्पू झिंगुर काटता है ना, उसकी वजह से हो रहा है। पर्चियाँ लप्पू झिंगुर काटता है, ठुमके ये लगाती है। स्मार्ट होने की तो इसको ज़रूरत है ही ना। 6 बच्चों की अम्मा है, बट इसको स्मार्ट होना है। स्मार्ट किसके लिए होना है? अपने यारों के लिए। ऐसे ही है, वरना स्मार्ट होने की क्या ज़रूरत है? जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हों और 4 अदद और पहले से मौजूद हो, टोटल 6 अदद बच्चे हों, वो ऑलरेडी ही स्मार्ट हो जाती है, भाग दौड़ करके, बच्चों की खिदमतें करके, ख्याल रख के। उसको इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ भी रही है तो किस लिए पड़ रही है? जाहिर सी बात है, ये काम कुछ करते ही नहीं है। जो काम है वो सवा पाव के मुँह वाला जो नौकर है वो करता है। अभी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, मैं पॉइंट पे आ जाती हूँ। जो मैं पॉइंट लेकर आई हूँ, पॉइंट ये है कि आप लोगों ने वीडियो तो देखी होगी, जहाँ पे ये लोग कद्दू बनाने जा रहे थे, वो भी पार्किंग में आई थिंक चूल्हा वगैरह उठाकर लेकर आकर बैठ के बना रहे थे। जब ये चूल्हा लप्पू झिंगुर उठा रहा होता है, और ये इशारे से कैमरामैन को इशारा करके कह रही होती है कि लप्पू को दिखाओ चूल्हा उठा रहा है वो, तो उस दौरान जब कैमरामैन कैमरा यूँ करके करता है, तो कमरे के अंदर की वीडियो भी शूट होती है, जहाँ पे फरहान हैदर जो है, फरिया बतूल है आई थिंक उसका नाम, परी का फरिया बतूल
के बाल बना रहा होता है। फरहान हैदर अपनी बहनों का किस तरह ख्याल रख रहा है, ये माँ नहीं रखती है। फरहान हैदर लड़का है, क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी कि वो अपनी बहनों के बाल बना रहा है। ये माँ होते हुए भी इसको ठुमके लगाने से, लिपस्टिक लगाकर, ड्रेस पहनकर वीडियो बनाने से और लप्पू के आगे पीछे घूमने से फुर्सत हो तो ये अपने पाकिस्तानी बच्चों का ख्याल करें। और जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में किस तरह ये बच्चों के बाल बनाती है ना सही से उनके लट सुलझाती है और कुछ भी नहीं करती, बस घुमा फिरा के एक पोनी लगा देती है। टाइम पे खाना तो दूर की बात है, इन बच्चों का ये ख्याल तक नहीं करती, बाल तक नहीं बनाती, कपड़े तक नहीं बनाती। और ये कपड़े धो धो कर दिखा रही होती कि ये बहुत अच्छी माँ है, ये घरेलू लेडी है, दिन रात ये कपड़े ही धो रही होती है। वो कपड़े किसके धो रही होती है? लप्पू चिंगुर के धो रही होती है, या फिर वो भारत की मीरा या भरत की धो रही होती है। इन बच्चों के कपड़े उनके साथ धुल जाते हैं, वरना ये इतनी अच्छी माँ नहीं है कि दिन रात उन 4 बच्चों की खिदमतें करे, ख्याल करे। यहाँ तक कि इस माँ को तो अपने बच्चों के बाल बनाने का भी टाइम नहीं है, जो कि उसका बेटा बना रहा है। इतना छोटा लड़का अपनी बहनों का ख्याल रख रहा है। वैसे देख के तो दिल खुश भी हुआ, लेकिन दुख भी हुआ अंदर से कि ये बच्चा किस तरह अपनी बहनों का ख्याल रख रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि फरहान हैदर को अपनी बहनों की फिक्र है, बट इस माँ को नहीं है। इस माँ को ठुमके लगाने से और इस तरह ब्लॉगर बनने से फुर्सत हो तो उन बच्चियों का वो ख्याल रखें ना, उनको टाइम पे खाना बना के दो। वो जो थोड़ी बहुत कुकिंग जो दिखा दी जाती है वो भी जस्ट कंटेंट की वजह से दिखा दी जाती है, वरना ये खाना भी ये घर पे ना बनाए भगोड़ी। और जो प्याज का फजीता होता है और लहसुन अदरक का फजीता होता है, वो सारी चीज़ें ये खाती है, ठीक है। उन जैसे भक्तों को नज़र नहीं आता और कभी नज़र भी नहीं आएगा। तो आज का पॉइंट यही था। इंशाल्लाह मैं कंसिस्टेंसी रखूँगी अपनी इस चैनल पे वीडियोस, जैसे आज मैं अपलोड करी इसी तरह मैं अपलोड कर पाऊँ। तो बस थोड़ी सी घरेलू मसरूफियात की वजह से मैं इस चैनल पे काम नहीं कर पा रही। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंसिस्टेंसी रखूँ और रेगुलर जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।